नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। जैसा आप सभी जानते हैं, आरओ एआरओ का मैंने एक संकल्प सीरीज, बिल्कुल संकल्प बैच सीरीज शुरू किया हुआ है। और इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पर्यायवाची टॉपिक से कुछ एक मैटर बताया था कि पर्यायवाची क्या होता है। एक बहुत ही ब्रीफ वीडियो वो थी। आज मैं आपके लिए पर्यायवाची से ही संबंधित 20 ऐसे प्रश्न लेके आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके आगामी आरओ एआरओ परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं, दावा कर रहा हूं कि आपको यहां से बिल्कुल पर्यायवाची देखने को आपके परीक्षा हाल में मिलने वाले हैं। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं और आज पर्यायवाची के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं वो कौन कौन से प्रश्न है। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इनमें से, देखिए लिखा है इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। क्या बताना है आपको? अरण्य शब्द। अब यहां पे देखिए शब्द लिखा अरण्य, तो एट फर्स्ट हम ये जान लेते हैं कि अरण्य का मतलब क्या होता है, उसका पर्यायवाची तो तभी बता पाएंगे। तो अरण्य का होता है जंगल, बिल्कुल अरण्य का मतलब होता है जंगल। आपको अरण्य का क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द दोस्तों बताना है। यहां पे आपके सामने जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है आभारी, कांतार, सस्य या कुलीन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल कांतार शब्द जो है यह अरण्य का मतलब जंगल का पर्यायवाची शब्द है। तो अरण्य का हम यहां पे एक तो जान गए, हमारा ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। अरण्य का पर्यायवाची होता है कांतार। इसके अलावा और क्या होता है? तो दूसरा हो गया हमारा जंगल हो गया। और हमारा क्या होता है अरण्य के अगर पर्यायवाची की बात करें, अन्य पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो विपिन, बिल्कुल दोस्तों विपिन का मतलब भी क्या होता है? तो विपिन का मतलब भी अरण्य होता है, मतलब जंगल होता है। इसके अलावा एक शब्द और है आपका कानन। क्या होता है? कानन या वन। ये सभी अरण्य के, जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए आपको कई शब्द मिल गए। तो अरण्य का एक पर्यायवाची तो आपका कांतार हो गया जो कि ऑप्शंस में दिया गया है। इसके अलावा जंगल हो गया, विपिन हो गया, कानन हो गया, वन हो गया, ये सभी जो हैं ये आपके अरण्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहां पे आपका आंसर सही हो जाएगा बी, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शंस हैं किक्कर, विबुध, विपुल या लोकेश। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, देवता का जो पर्यायवाची शब्द होता है यहां पर ऑप्शन बी में दिया गया है, बिल्कुल विबुध। विबुध जो है यह देवता का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा शब्द है? तो विबुध जो है वो देवता का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा यहां पे किकर नहीं होना चाहिए, किंकर होना चाहिए। और जो किंकर शब्द है यह दास का शब्द, दास का पर्यायवाची होता है। विबुध आपका किसका हो गया? यह देवता का पर्यायवाची शब्द है। जबकि आपका जो विपुल है, विपुल बहुत अधिक, बहुत अधिक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो होता है विपुल। इसके अलावा लोकेश की अगर हम बात करें तो लोकेश का जो होता है वो होता है हमारा ब्रह्मा। क्या होता है? तो लोकेश की पर्यायवाची जो होती है वो होती है ब्रह्मा। इस तरीके से आपको चारों ऑप्शंस के बारे में पता चल चुका है कि किंकर किसका हो गया? दास का हो गया। विबुध जो देवता पूछा गया था तो देवता का पर्यायवाची यहां पे विबुध होगा, इसलिए बी, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खिड़की का पर्यायवाची है। देखिए खिड़की का पर्यायवाची आपको बताना है। ऑप्शंस है वातायन, बारी, दरीचा या उपर्युक्त सभी। तो यहां पे दोस्तों जो है ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। जो तीनों हमको बताया गया है, वातायन, बारी, दरीचा, ये सभी जो है खिड़की के पर्यायवाची शब्द है, इसलिए यहां पे उपर्युक्त सभी हमारा ऑप्शन सही होगा। यहां पे ऑप्शन आपका डी, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के नेचर को। सबसे पहले हम क्वेश्चन के नेचर को पकड़ने का प्रयास करते हैं, आखिर प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए प्रश्न आपसे यह नहीं पूछा गया कि व्योम का पर्यायवाची शब्द है, आपसे प्रश्न किया गया है यहां पर कि व्योम जो है किस शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछा गया है? नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा
वो होगा आंसर सी। पीयूष जो है वो व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि पीयूष जो होता है, पीयूष किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ध्यान रखिएगा, पीयूष अमृत का क्या है? यह पर्यायवाची शब्द है। किसका? अमृत का। जबकि व्योम शब्द जो है वो अंतरिक्ष, अंबर और नभ का पर्यायवाची शब्द है। व्योम किसका पर्यायवाची है? अंतरिक्ष का है, अंबर का है, नभ का है। लेकिन प्रश्न क्या था? नहीं है। तो आपका पीयूष जो है वो व्योम का पर्यायवाची शब्द दोस्तों नहीं है। पीयूष की अगर पर्यायवाची की हम बात करें तो आपका अमृत हो गया। इसके अलावा, अमृत के अलावा आपका एक शब्द होता है सुधा। क्या होता है? सुधा। इसके अलावा अमीय, अमीय मतलब भी क्या होता है? अमृत होता है। नोट करते रहिए, नोट्स बनाइए। इसके अलावा सोम, इसके अलावा एक और होता है अमी। ये सभी शब्द हमारे क्या है? ये सभी शब्द पीयूष के पर्यायवाची शब्द हैं, अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन कौन से? एक बार नोट कर लीजिए। पीयूष का पर्यायवाची क्या क्या होता है? अमृत हो गया, सुधा हो गया, अमीय हो गया, सोम हो गया, अमी हो गया। ये सभी शब्द आपके कौन से वर्ड है? तो ये सभी पीयूष के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि व्योम शब्द जो है वह अंतरिक्ष, अंबर और नभ के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और प्रश्न आपसे था कि व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चोर का पर्यायवाची शब्द है। चोर का पर्यायवाची शब्द है। चोर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आपको यही बताना है। ऑप्शंस है खनक, उदक या धूसर या थलचर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बिल्कुल, चोर का जो पर्यायवाची शब्द है वह खनक होता है। क्या होता है? खनक। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम खनक के अलावा की बात करें तो तस्कर, तस्कर भी चोर के पर्यायवाची के रूप में यूज किया जाता है। और रजनीचर, ध्यान रखिएगा, रजनीचर भी चोर का ही पर्यायवाची शब्द है। और एक शब्द मैं आपको बता दूं, कुंभिल। क्या होता है? कुंभिल। देखिए थोड़े से टफेस्ट वर्ड है, लेकिन परीक्षा भी आपकी क्या है? आरओ का एग्जाम है। बहुत सरल शब्द, बहुत ही इजी वर्ड्स आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। कहीं ना कहीं थोड़े से टिपिकल वर्ड्स, हार्ड वर्ड ही आपसे प्रश्न किए जाएंगे। इसलिए तैयारी ऐसी रखिए कि इस बार क्या होने वाला है? आरओ का एग्जाम जब आप पेपर दें तो एक ही बार में आप सिलेक्शन पा जाएं। तो आपको मेहनत पूरी करनी होगी, पूरी तन्मयता के साथ। कठिन शब्दों पर ज्यादा विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ कठिन पर ध्यान देना है, लेकिन बहुत ही सरल प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं आते हैं। इसलिए तैयारी को बहुत अच्छे से करके आपको जाना है। तो मैंने आपको बताया खनक के अलावा तस्कर, रजनीचर, कुंभिल, या एक शब्द और है दस्यु। दस्यु का मतलब ही क्या होता है? चोर होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर हमारा चोर के मैंने कई सारे शब्द आपके बता दिए पर्यायवाची के रूप में। फिलहाल यहां पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। अब देख लेते हैं उदक शब्द जो है दोस्तों, उदक। तो उदक किसका जो है पर्यायवाची शब्द है? तो उदक जो है ये जल का, किसका है? ये जल का पर्यायवाची शब्द है। धूसर जो है ये गधा का है। किसका? गधा का होता है। और जो थलचर है यह पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए हर एक प्रश्नों का पोस्टमार्टम बिल्कुल कर रहा हूं, एक एक शब्दों की व्याख्या कर रहा हूं, एक एक शब्दों की पर्यायवाची बता रहा हूं। बिल्कुल आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, ऐसी उम्मीद है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो ताल ठोक करके एक लाइक हर एक भाई बहन जरूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके रखिएगा, जिससे इसी टाइप की वीडियो आपको पर डे समय समय पे सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली का पर्यायवाची है। बिजली का पर्यायवाची आपको बताना है। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है सरवरी, ऑप्शन बी है तन्या, ऑप्शन सी है रमणी, या ऑप्शन डी है दामिनी। तो इसका जो राइट आंसर है, जो बिजली का पर्यायवाची होता है वो दामिनी होता है। इसलिए ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बिल्कुल, बिजली का पर्यायवाची क्या होता है? तो दामिनी होता है। क्या होता है दोस्तों? दामिनी होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम और शब्द की, अगर बिजली की ही पर्यायवाची की बात करें तो कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे विद्युत। जैसे विद्युत, विद्युत भी किसका पर्यायवाची है? यह भी हमारा
बिजली का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा चपला, चपला भी किसका पर्यायवाची है? ये भी, या चंचला, या चंचला, ये सभी शब्द बिजली के क्या है? क्षण प्रभा। एक शब्द देखिए और याद आ गया, क्षण प्रभा। क्षण प्रभा भी क्या है? ये भी बिजली का ही पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए बिजली के कई सारे शब्द मैंने बता दिए, दामिनी हो गया आपका, विद्युत हो गया, चपला हो गया, चंचला हो गया, क्षण प्रभा हो गया, ये सभी शब्द क्या है? ये सभी आपके बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। ध्यान रखिएगा बिल्कुल। अगर हम बात करें सर्वरी, तो सर्वरी का जो पर्यायवाची होता है वो रात्रि होता है। क्या होता है दोस्तों? रात्रि। रात्रि का पर्यायवाची सर्वरी और सर्वरी का पर्यायवाची रात्रि होता है। इसके अलावा तन्या, तो तन्या का मतलब होता है पुत्री। तन्या का मतलब क्या होता है? पुत्री। तो तन्या जो है ये पुत्री का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा रमणी शब्द जो है ये है नारी का पर्यायवाची है। किसका है? नारी का है। तो यहां पर प्रश्न आपसे क्या था कि बिजली का पर्यायवाची क्या है? तो बिजली का पर्यायवाची आपका हो गया दामिनी। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है तीर, तलवार, भाला या धनुष बाण। तो ध्यान दीजिए यहां पे जो आपका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बिल्कुल, चंद्रहास का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? तलवार है। इसके अलावा अगर हम और शब्द की बात करें चंद्रहास की पर्यायवाची की तलवार के अलावा, तो खड्ग। बिल्कुल आपने सुना होगा, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां। अब पता नहीं क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इतना ध्यान रखिए जो खड़क है ये आपका किसका? चंद्रहास का तलवार का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। इसके अलावा आसी, आसी का मतलब भी क्या होता है? आसी का मतलब भी चंद्रहास होता है। इसका मतलब भी हमारा जो है चंद्रहास होता है या तलवार होता है। शमशीर, शमशीर का मतलब भी, शमशीर का मतलब भी क्या होता है? तो शमशीर का मतलब भी हमारा दोस्तों जो है तलवार होता है। कृपाण, कृपाण ये भी हमारा तलवार का ही पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान रखिएगा कि जो चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है वह तलवार है, या खड़ग हो गया, असी हो गया, शमशीर हो गया, या कृपाण हो गया। एक और वर्ड देखिए, असी हो गया है, अभी ध्यान आ रहा था, करवाल। क्या होता है? करवाल शब्द जो है, करवाल, करवाल शब्द भी चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। उम्मीद करता हूं ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, हर एक चीजें जो है क्लियर हो रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रुको, चलिए तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्या बताना है आपको? वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शंस है विपुला, सर्वरी, धेनुका या पैस्विनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए विपुला। बिल्कुल, वसुधा जो है, वसुधा का जो पर्यायवाची शब्द है वह विपुला है। इसके अलावा धरा, धरा भी वसुधा का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। मही, क्या? मही, मही भी पर्यायवाची है। अवनी, देखिए कितने शब्द आपको मैं बता रहा, अवनी, क्षिति, क्षिति भी आपका क्या है? ये भी पर्यायवाची शब्द है। मेदिनी, ये भी आपका वसुधा का ही क्या है? वसुधा का ही पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा अगर हम सर्वरी की बात करें तो सर्वरी जो है ये रात्रि का जो है क्या है? पर्यायवाची शब्द है। पैसनी जो है, पैसनी जो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है ये किसका है? तो ये नदी का पर्यायवाची है। किसका? नदी का। फिलहाल यहाँ पे आपसे प्रश्न क्या किया गया था? तो प्रश्न आपसे किया गया था कि वसुधा का पर्यायवाची क्या है? तो ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बिल्कुल, विपुला आंसर यहां पर सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। हुतासन शब्द की पर्यायवाची है। हुतासन, हुतासन की पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शंस है निर्धन, अग्नि, अगणित या अखंड। तो ऑप्शन बी, बिल्कुल जो हुतासन की पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? अग्नि है। क्या है? अग्नि है। इसके अलावा अगर हम और पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो कृषाणु, कृषाणु भी किसकी पर्यायवाची है? हुतासन की ही पर्यायवाची है। वायु सखा, वायु सखा भी हुतासन की ही पर्यायवाची है। दहन, धूमकेतु, ठीक है, नहीं गलत हो गया यहां पे, क्या है? धूमकेतु, धूमकेतु किसकी पर्यायवाची है? ये भी आपके हुतासन की ही पर्यायवाची है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची बताना है। बताना है पर्यायवाची किस शब्द का?
चंचरीक, हवा, भ्रमर, मित्र या पुत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, बिल्कुल भ्रमर। चंचरीक का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वह भ्रमर होगा। क्या होगा? भ्रमर होगा। इसके अलावा अगर अन्य शब्दों की बात करें, अन्य पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो मिलिंद, मिलिंद भी मतलब होता है भ्रमर। ये भी हमारा चंचरीक का क्या है? ये भी हमारा चंचरीक का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा दुरेफ, दुरेफ, दुरेफ भी क्या है? दुरेफ भी चंचरीक का जो है पर्यायवाची शब्द है। आली, आली का मतलब भी भ्रमर होता है या चंचरीक होता है। इसके अलावा मधुकर, क्या होता है? मधुकर, षडपथ। ये देखिए, ये इतने सारे वर्ड्स में आपको और मैंने बताए हैं जो कि चंचरीक का ही क्या है? पर्यायवाची से। मिलिंद हो गया, दुरेफ हो गया, आली हो गया, मधुकर हो गया, षटपद हो गया। ठीक है, तो यहां पे ये दा है, ध्यान रखिएगा, षटपद हो गया। ये सभी शब्द हमारे क्या है? ये सभी हमारे पर्यायवाची हैं किसके? चंचरीक के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तिमिर का पर्यायवाची आपको बताना है। प्रकाश, रात्रि, सूर्य या अंधकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, बिल्कुल तिमिर का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या होता है? अंधकार होता है। क्या होता है? अंधकार होता है। अगर अन्य हम बात करें अन्य शब्दों की, अन्य पर्यायवाची शब्दों की, तो आपका तम हो गया, आपका तमस हो गया, अंधेरा हो गया, क्या हो गया? अंधेरा हो गया, अंधकार हो गया। ठीक है, ये सभी शब्द आपके क्या हैं? तिमिर के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अंधियारा हो गया, ठीक है, ये सभी शब्द आपके पर्यायवाची शब्द हैं किसके? तिमिर के। तो यहां पे ऑप्शन डी, डी फॉर डेनमार्क के राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है जीभ का पर्यायवाची बताइए। किसका? जीभ का। वचन, रसना, ध्वनि या जीव। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बिल्कुल, जीभ का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या होता है? रसना होता है दोस्तों। क्या होता है? रसना, जो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। अन्य शब्दों की बात करें तो जबान या आत्मा या जिह्वा, क्या? जिह्वा। या इसके अलावा अगर हम बात करें अंतःकरण, अंतःकरण, ये सभी शब्द जीभ के ही पर्यायवाची शब्द हैं। फिलहाल यहां पे जो ऑप्शन दिया गया है वो रसना, बी, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। अर्पणा शब्द का पर्यायवाची है, आपको बताना है अपर्णा, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ऑप्शंस है औरत, देवंगना, आराधना या पार्वती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पार्वती उत्तर सही होगा। बिल्कुल, अपर्णा जो है यह पार्वती का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। अगर हम अन्य शब्दों की बात करें किसकी? अपर्णा की, तो क्या होगा? बताइए, अपर्णा शब्द का अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर देने का प्रयास किया करिए, जिससे क्या हो? जिससे आप अपनी तैयारी को परख पाएं कि आपकी तैयारी कहां पर है। तो एक तो आपका पार्वती तो हो ही गया, इसके अलावा उमा, उमा या शिवा, उमा या शिवा, भवानी या गौरी, ये सभी शब्द आपके क्या हैं? ये सभी शब्द आपके अपर्णा के क्या है? पर्यायवाची शब्द है। एक और यहां पे याद आ रहा है मुझे, रुद्राणी, रुद्राणी भी किसको कहा जाता है? तो ये भी पार्वती जी को ही कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान दीजिए, फिर से प्रश्न इस बार ऐसा आया है कि निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा गया है। इला, अचला, अचल या अवनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अचल। अचल जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द दोस्तों नहीं है, जबकि इला, अचला, अवनी ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो अचल किसका पर्यायवाची है? ध्यान रखिएगा, अचल जो है वो पर्वत का, अडिग का, अटल का, स्थिर का, दृढ़ का, अविचल का, इन सब का क्या है? पर्यायवाची है। चलिए मैं लिख देता हूं, अचल जो है या पर्वत हो गया, अडिग हो गया, क्या हो गया? अडिग आपका हो गया, अटल हो गया, ठीक है, इसके अलावा स्थिर आपका शब्द हो गया, दृढ़ हो गया, अविचल हो गया,
विचल हो गए। ये सभी शब्द किसके हैं? अचल के पर्यायवाची शब्द है, जबकि इला, अचला और अवनी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है। और प्रश्न क्या किया गया था आपसे? प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं बताना था, तो यहां पर अचल जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द दोस्तों नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विशिख का किस शब्द, विशिख किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शंस है बुद्ध, बाण, तरु या सरोवर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बिल्कुल, विशिख शब्द जो है यह बाण का पर्यायवाची, विशिख का जो पर्यायवाची शब्द है वह बाण होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य शब्दों की, तो अन्य शब्द हमारा हो जाता है तोमर। क्या हो जाता है? तोमर। इसके अलावा और अगर हम शब्दों की बात करें तो नाराज, नाराज नहीं नाराज, ठीक है, या सर, सर भी क्या होता है? ये भी हमारा बाण का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा इशू, इशू भी क्या है? ये भी आपका पर्यायवाची शब्द है। सायक, सायक भी आपका पर्यायवाची शब्द है। तो ये सभी शब्द विशिख के पर्यायवाची शब्द है। बाण आपका यहां पर ऑप्शन सही होगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। तो ये है जो है हमारे 15 क्वेश्चन हो गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में खर का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द नहीं है, सॉरी, खर का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा गया है। खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दुष्ट, गधा, तिनका या तेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। बिल्कुल, खर का पर्यायवाची दुष्ट नहीं होता है, जबकि खर का जो पर्यायवाची है गधा होता है, तिनका होता है, तेज होता है, लेकिन खर का पर्यायवाची दुष्ट नहीं होता है। तो दुष्ट का जो पर्यायवाची शब्द है वो खल है। देखिए ध्यान रखिएगा, इसी टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। इन्हीं शब्दों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है दोस्तों। यहां पर खर की जगह पे अगर खल पूछा जाता तो खल जो है ये दुष्ट का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहां पर दुष्ट होगा, क्योंकि खर दुष्ट का पर्यायवाची शब्द दोस्तों नहीं होता है। तो यहां पर ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? फिर से देखिए पूछा गया है, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। बाजी, तुरंग, शार्दूल या है। तो देखिए घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? बाजी है, तुरंग भी आपका घोड़े का पर्यायवाची होता है भी होता है, लेकिन जो ऑप्शन सी शार्दूल लिखा हुआ है ये सिंह का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? ये सिंह शब्द का पर्यायवाची है। तो आपका ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर, क्योंकि घोड़ा का पर्यायवाची आपसे पूछा गया नहीं है, तो शार्दूल जो शब्द है ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, ये सिंह का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका? सिंह का पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। टीका शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। टीका, टीका का पर्यायवाची क्या होगा? व्याख्या, आलेख, टेकुआ या तकली। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। बिल्कुल, टीका शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वह व्याख्या होता है। व्याख्या के अलावा हम कह सकते हैं वर्णन या विवेचन। ये सभी टीका के क्या है? टीका के पर्यायवाची शब्द है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए नहीं पूछा गया, किसका? यमुना का पर्यायवाची शब्द इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। कुलकंसा जो है ये आपका क्या है? ये आपका यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि हंससुता, अर्कजा और कृष्णा ये तीनों यमुना के पर्यायवाची हैं। जबकि कुलकंसा जो वर्ड है, कुलकंसा शब्द जो लिखा हुआ है यह नदी का पर्यायवाची है दोस्तों। किसका है? नदी का पर्यायवाची शब्द है कुलकंसा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैं जो है एक टॉपिक आपके लिए लेके आऊंगा और उन टॉपिक से रिलेटेड आपके मैं 2 से 3 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। आज यह प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। कल मैंने आपको आरओ री एग्जाम के लिए पर्यायवाची से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताए थे,
उसको आपने जरूर देखा होगा। नहीं देखा है अगर आपने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। और उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे ये आपके ऐसे प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षा में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे भी गए हैं या तो पूछे जाने की अति प्रबल संभावना है। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में मीन का समानार्थी है। मीन का समानार्थी शब्द है झक है या जो है सिलीमुख है, अली है या सटपद है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। तो ये हमारे थे अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जरूर आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन की घंटी को दबाना जरूर दबा लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।